Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are fine and healthy. Video link online class grade 7 subject English, date 19th December 2020. So students, we are going to start reading of our next lesson, which is a poem on workbook page number 56. So you all will open workbook page number 56. पोएम का टाइटल है हमारा मून विंड। मैं हमेशा आपको एक चीज़ समझाती हूँ कि जो भी पोएम्स लिखी जाती हैं वो इंस्पायर होकर लिखी जाती हैं किसी न किसी चीज़ से। जो शायर होते हैं, जो पोइट होते हैं, वो डिफरेंट चीज़ों से इंस्पायर होकर पोएम लिखते हैं। अब देखें टाइटल से हमें क्या पता चल रहा है कि टाइटल का मतलब क्या निकल रहा है यहाँ पे। मून का मतलब होता है चाँद और विंड का मतलब होता है हवा, यानी चांद पर हवा। अगर हम ये बात करें कि चांद पर तो हवा होती ही नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स दिस इज अ पोएम, ये सारी फिक्शनरी है, यानी कि इमेजिनरी चीज़ है जो कि रियल में इसका किसी चीज़ से कोई ताल्लुक है नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक पोएम बनाने के लिए, वो कहते हैं ना आपके ख्याल में एक चीज़ आ रही होती है, उसको उन्होंने इन वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है। तो चले आए रीडिंग करते हैं। देयर इज़ नो विंड ऑन द मून एट ऑल येट थिंग्स गेट ब्लोन अबाउट। आप कह रहे हैं कि चांद पर कोई हवा तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि चांद पर हर चीज़ उड़ रही है। इन अटर स्टिलनेस योर कैंडल शिवर्स आउट। अटर का मतलब होता है बिल्कुल, यानी कि अटर का मतलब क्या है, बिल्कुल। स्टिलनेस यानी कोई चीज़ बिल्कुल सुकूत में है, जो हिल ही नहीं रही है, यानी कि बिल्कुल खामोशी में ऐसा लग रहा है कि कोई मोमबत्ती है जो कि कपकपा रही है। इन अटर स्टिलनेस अ जाइंट मार्क्यू। और उसी बिल्कुल सकूत वाली जगह पर ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा खैमा है। बूम्स एंड फ्लाउंडर्स पास्ट यू, जो कि उड़ रहा है और क्या कहते हैं, यहाँ वहाँ जा रहा है। लाइक अ स्वान एट सी। और स्वान का मतलब क्या होता है, एक समंदरी परिंदा होता है जिसको हंस बोलते हैं, जो समंदर पे आपने देखा भी होगा। इन अटर स्टिलनेस यानी कि उसी बिल्कुल खामोशी में, बिल्कुल उसी सुकूत में। वाइल यू स्टैंड इन द स्ट्रीट। आप जब किसी गली में खड़े होते हैं, अब ये सब कुछ जो है मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि सब फिक्शनरी, यानी रियलिटी से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है, ये उन्होंने सिर्फ इंस्पायर होकर पोएम लिखी है। अ स्क्वेल ऑफ हैंड्स एंड कैबेजेस। स्क्वेल का मतलब होता है तेज हवा का झोंका, यानी कि ऐसा लग रहा है कि तेज हवा का झोंका है। नॉक्स यू ऑफ योर फीट। जब हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही होती है तो क्या होता है, आप सही से खड़े नहीं हो पाते हैं। तो अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि तेज, इतनी हवा तेज चल रही है कि उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। इन अटर स्टिलनेस यानी कि बिल्कुल ही सुकूत वाली जगह पर। वाइल यू स्टैंड अगॉग। जब आप बहुत मुश्किल से खड़े हैं। आर टेयरिंग ट्विस्टिंग शीट ऑफ पॉन्ड। अब यहाँ पे उनकी क्या मुराद है कि जैसे उन्होंने पीछे हमें बताया, पिछली साइड में हमने पढ़ा कि उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो ऐसा लग रहा है कि वो किसी नदी के किनारे हैं, कोई एक शीट है यानी एक तय है जो कि टूटती जा रही है। क्लाउड्स यू विद द फ्रॉग। क्लाउड का मतलब क्या होता है, मुक्का। ऐसा लग रहा है कि जो मेंढक है, अ कैंप ऑफ कैरावैन सडनली, यानी कि ऊपर हमें क्या बताया जाता है, ऐसा लग रहा है कि देखिए मुक्के की तरह जो मेंढक है वो यहाँ वहाँ फुदक रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं। अ कैंप ऑफ कैरावैन सडनली स्क्वैक्स एंड टेक्स ऑफ, यानी अचानक से अब इतना कुछ वो सोच रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। हवा चल रही है तेज, उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, उन्हें लग रहा है कि अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। और उन्हें फिर क्या लगा, एकदम से वो चौंके कि मुझे ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ा काफिला गुजर रहा है। अ फेरिस व्हील बाउंड्स अलोंग द स्काईलाइंस लाइक अ समर सॉल्टिंग जिराफ। अब फेरिस व्हील क्या होता है, वो जो गोल वाला झूला होता है उसको क्या कहते हैं, फेरिस व्हील कहते हैं। ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा झूला है जो कि आसमान को छू रहा है, और ऐसा लग रहा है कि कलाबाजियाँ खाता हुआ कोई जिराफ है। रूट्स एंड फाउंडेशंस, नेल्स एंड स्क्रूज, नथिंग कैन होल्ड फास्ट, यानी कि अब क्या बात कर रहे हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं ऐसा लग रहा
कोई जड़ें हैं, चाहे वो नेल्स हो यानी कील हो, स्क्रू हो, कोई भी उनको उनकी तेजी से रोक नहीं पा रहा। नथिंग कैन रेजिस्ट द मून्स डेड स्टिल ब्लास्ट, यानी कि चांद पर कोई भी चीज़ जो है वो अपने बस में नहीं है, बल्कि सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि मुर्दा सी हैं। अब देखें, हमने पीछे कुछ वर्ड्स जो थे अंडरलाइन किए हुए थे। अटर का मतलब क्या है? बिल्कुल। स्टिलनेस का मतलब क्या है? सुकून। शिवर का मतलब क्या होता है? कांपना। मार्क्यू का मतलब क्या होता है? खैमा। फ्लाउंडर्स, मुश्किल से चलना। स्वान, हंस। स्क्वेल, हवा का झोंका। हेंस, मुर्गियाँ। अगॉग, जहमत। शीट, चादर। क्लाउड्स, मुक्का। कैंप, खैमा। स्क्वैक्स, चौंकना। सोमरसॉल्टिंग, कलाबाजी। रेजिस्ट, मुज़ाहमत करना। नाउ समरी। मून विंड बाय टेड ह्यूजेस इज फुल ऑफ पोइट्स फैंटेसी इमेजिनरी। जैसा कि मैंने आपको पोयम पढ़ने से पहले ही समझाया कि ये जो पोयम लिखी गई है ये एक इमेजिनरी पोयम है और फैंटेसी है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ दिमाग में ये बातें चल रही हैं उनकी। ठीक है। इन दिस पोयम द पोएट टेल्स अस अबाउट द विंड दैट ब्लोज ऑन द मून। अब पोयम में हमें बताया क्या जा रहा है कि जो हवा जो है जो चांद पे चलती है। द ऑथर मेंशन मैनी स्ट्रेंज थिंग्स दैट आर हैपनिंग ऑन द मून, और शायर ने बहुत सारी अजीब व गरीब चीज़ें जो हैं उनका जिक्र किया है पोयम में। He says that there is not any wind on the moon, but then also things get blown away. अब उन्होंने ये बात तो कही बिल्कुल कि चांद पर कोई हवा नहीं चलती, लेकिन फिर भी जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो उड़ती चली जा रही हैं। अब देखिए पीछे जो हमने वर्ड्स मीनिंग किए हैं और ये जो समरी की है, आप ऐसे के ऐसे एज इट इज़ अपनी वर्कबुक पे करेंगे और काइंडली सबमिट योर वर्क असाइनमेंट ऑन सैटरडे 26 दिसंबर 2020, यानी ये काम करके आप वापस बुक सबमिट करवाएंगे 26 दिसंबर को। और आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।